हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने वाली है। तो गाइज़, आज हम आपको बताएंगे कि जहाँ पर यानी जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस मिल्की वे में हमारी पृथ्वी स्थित है, जिस सौर मंडल में हमारी पृथ्वी स्थित है और जिस ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व में हम आए हैं, तो इस ब्रह्मांड का, इस सौर मंडल का, इस प्लैनेट का विस्तार कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, आज से कितने साल पहले यह अस्तित्व में आया, कैसी कैसी घटनाएं हुई जो ये अस्तित्व में आया। यानी साफ तौर पर अगर सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहें तो आज हम आपको ब्रह्मांड का विस्तार और उसका निर्माण बताएंगे। यानी हम आपको बताएंगे आज बिग बैंग थ्योरी के बारे में, यानी विस्फोट के बारे में। महाविस्फोट के बारे में कि महाविस्फोट आखिर कब हुआ था, कैसे हुआ था और किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से ये यूनिवर्स फैला, पूरे ब्रह्मांड में फैलता चला गया और आज भी इसका विस्तार हो रहा है, आज भी ये फैल रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। तो भाई, जैसे कि आपने सुना कि बिग बैंग थ्योरी था, महाविस्फोट। तो गाइस, कुछ साइंटिस्ट का कहना यह है कि ये जो जितना भी ब्रह्मांड है ये किसी एक पॉइंट पे था, किसी पॉइंट पे था, यानी कि एक सिमटा हुआ सा था, जो कि एक इसमें एक बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था। किसी अननोन रीज़न की वजह से इसमें ऐसा विस्फोट हुआ कि ये इसके जितने भी कण थे वो एक दूसरे से दूर जाने लगे और इसका विस्तार होने लगा। तो भाई, आज हम डिटेल में आपको बताएंगे गाइस, आज भी इसका क्या कहते हैं विस्तार हो ही रहा है और जानते हैं कुछ इसके डिटेल में बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बने रहें वीडियो में, चले चलते हैं। तो गाइज़, ये बात स्टार्ट होती है आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 13.7 अरब साल पहले, जब क्या कहते हैं एक ब्रह्मांड एक बिंदु पे स्थित था, यानी कि एक एटम से भी छोटा एक कण, जो एक इतना गर्म हुआ करता था कि अगर मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म था और किसी अननोन रीज़न की वजह से उसके अंदर एक विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से उसके सारे कण पूरे अंतरिक्ष में ऐसे फैल गए जैसे कि किसी बम से फूटे हुए कीचड़ उड़ जाते हैं। तो गाइस, वो विस्तार जारी रहा। तो जॉर्ज लेमेत्र जो थे, उन्होंने बताया 1927 में, उन्होंने ये बताया कि ये जो विस्फोट था ये बम विस्फोट जैसा विस्फोट नहीं था, बल्कि इसमें पूरे ब्रह्मांड के कण पूरे अंतरिक्ष में फैल गए और एक दूसरे से भागने लगे थे। इस सिद्धांत का श्रेय एडविन हम्बल को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने भी ये बताया था 1920 में कि जो ब्रह्मांड का है उसका विस्तार हो रहा है और आज भी उसका विस्तार जारी है। दोस्तों, जो बिग बैंग थ्योरी का जो नाम है वो लेमेत्र ने दिया है, जॉर्ज लेमेत्र ने। उन्होंने सब बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया कि कैसे एक क्या कहते हैं ब्रह्मांड के एक पॉइंट से ऐसे पूरा ब्रह्मांड जो विस्तार हुआ उसका कितनी तेज़ी से हुआ और वो आज भी जारी है। इस सिद्धांत पे यानी ब्रह्मांड के विस्तार पे यानी बिग बैंग थ्योरी पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने राय दी, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस और बहुत सारे और भौगोलिक वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय दी है कि ब्रह्मांड का विस्तार किस तरीके से फैल रहा है और किस तरीके से विस्तार हुआ था इसका ब्रह्मांड का। और इसका श्रेय जो सबसे पहले जाता है वो जाता है एडविन हम्बल को, जिन्होंने बताया 1920 में कि ब्रह्मांड की विस्तार जब से हो रहा है, जब से 0.7 बिलियन ईयर्स पहले तो इसका विस्तार हो रहा है और आज भी ये जारी है। इसके तहत सूर्य, पृथ्वी और बहुत सारे ग्रह बने, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो भाई, कहा यह जाता है क्या कहते हैं, जब ये ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था ये कभी एक पॉइंट पे था, लेकिन अब ये ऐसा कह सकते हैं हम इसको, इसका कोई अंत नहीं है। मतलब है तो अंत, लेकिन ये इतना ज़्यादा फैल चुका है, इतना ज़्यादा फैल चुका है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम जानते हैं इसके बारे में।
तो दोस्तों कुछ साइंटिस्टों का कहना यह है कि जो ब्रह्मांड की जो आयु है रियल वो 27 अरब वर्ष की है, लेकिन पुरानी थ्योरी में बताया गया है कि जो ब्रह्मांड की जो आयु है वो 13.7 अरब वर्ष मानी जाती है, यानी कि 27 अरब पहले, यानी कि जब एक पॉइंट पे वो सिमटा हुआ था ना, तो उसकी आयु जो थी 27 अरब वर्ष थी, और जब से अब तक। और गाइस हम आपको ये भी बताए थे कि जो ब्रह्मांड में जितनी भी ग्रहों की संख्या है वो है 50 एक्सट्रिलियन बताई जाती है। इसमें सबसे बड़ा तारा जो है 150 करोड़ किलोमीटर रेडियस में फैला हुआ है। तो गाइज आपको ये तो पता चली गया है कि मतलब ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ, कब हुआ और कितनी इसकी उम्र है। अब हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसके अंदर हम बताएंगे कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और चांद का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की उम्र कितनी है। तो पृथ्वी की उम्र है 4.5 बिलियन ईयर्स, यानी पृथ्वी 4.5 अरब साल पहले बनी थी। और ये किस तरीके से बनी थी, सूर्य किस तरीके से बना था, चांद किस तरीके से बना था, ये सब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों जितना पता था हमने बता दिया। अगर कुछ बातें रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट करें। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए